हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स एक्सरसाइज सेकेंड, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग देखेंगे अपवर्तन होता क्या है ना, और अपवर्तन का वजह क्या होता है। तो जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे उस चीज़ को पहले हम समझते हैं, फिर उसको लिखते हैं। ये हमारा एक कांच है, क्या है ये? कांच है। और यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है। और प्रकाश जो है वो किसी प्रकाश स्रोत से इस कांच पे आपतित हो रही है। और जैसे इस पे आपतित होगी तो ये पहले इसमें डायरेक्शन से, दिशा से थोड़ी सी मुड़ जाएगी, और फिर यहाँ आने के बाद फिर इस हिसाब से ये मुड़ेगा। ये इसका जो होता है नॉर्मल, मतलब अभिलंब होता है ये इसका। तो प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पे उसके दिशा में यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। फिर इस पारदर्शी माध्यम से इस पारदर्शी माध्यम में आ रहा है तो यहाँ भी इसकी दिशा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसको भी प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। होता क्या है कि प्रकाश जिन माध्यमों से, जिस पथ से होकर चलती है वो प्रकाश के लिए माध्यम होता है। प्रकाश चूँकि सीधे रेखा में चलती है, प्रकाश हवा, पानी और कांच में चलती है ना, तो हवा, पानी, कांच जो है वो प्रकाश के लिए क्या है? माध्यम है। ये क्या है? हवा, पानी और कांच। हवा में प्रकाश का चाल जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जबकि यही प्रकाश की चाल पानी में 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ चूँकि हवा है, ये कांच है, फिर ये हवा है, तो चूँकि ये हवा में जब प्रकाश थी तो उसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश कांच में एंट्री मारा, उसकी चाल बदल के कितनी हो गई? 2 लाख किलोमीटर। तो यहाँ पे चाल में परिवर्तन हुआ, जिससे प्रकाश की दिशा में परिवर्तन हुआ, और प्रकाश की दिशा में होने वाले इसी परिवर्तन को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक उसी टाइप से हम यहाँ देखते हैं, कांच में प्रकाश है, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर है, और कांच से जैसे ही हवा में आती है फिर इसकी चाल कितनी हो जाती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। फिर यहाँ पे दिशा इसकी परिवर्तित होता है, और फिर इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे है कि प्रकाश जो है हवा से कांच में आने के बाद में है अभिलंब की तरफ मुड़ा, जबकि कांच से हवा में आने के बाद अभिलंब के दूर मुड़ा। तो ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश जब अधिक चाल से कम चाल वाले माध्यम में जाती है, प्रकाश जब अधिक चाल वाले माध्यम से कम चाल वाले माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और कम चाल वाले माध्यम से अधिक चाल वाले माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब यहाँ पे अधिक चाल है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर है ना पर सेकेंड, जबकि यहाँ पे इसकी चाल कितनी है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ पे हो गया 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। अब यहाँ पे अधिक चाल से प्रकाश कम चाल में आ रहा है, इसलिए ये अभिलंब की तरफ मुड़ रहा है। फिर यहाँ पे कम चाल से अधिक चाल में आ रहा तो अभिलंब के दूर मुड़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, चूँकि यहाँ पे प्रकाश किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पे उसके दिशा में जो परिवर्तन हो तो प्रकाश का अपवर्तन है। लेकिन अगर ये कांच यहाँ पे नहीं होता, ये कांच यहाँ पे नहीं होता, तो होता क्या, ये जो किरणें हैं वो सीधा अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ता और ये यहाँ पे पहुँच जाता।
कहाँ होता, कांच नहीं होता तो ये किरणें सीधी यहाँ से चल के यहाँ आता, लेकिन कांच होने की वजह से ये यहाँ नहीं होके इसके अपवर्तन हुए और इस पॉइंट पे आ गए। अब हम यहाँ से इस क्षेत्र में किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को देखेंगे तो ये हमको कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे। मतलब ऑब्जेक्ट रियली में है यहाँ पे, लेकिन दिखेगा कहाँ, यहाँ पे। ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ऐसा है। इसके और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे बाल्टी को पानी से भरते हैं तो बाल्टी का जो पेंदी है वो ऊपर उठा हुआ दिखता है ना। इसकी भी वजह है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि बाल्टी की पेंदी से जो प्रकाश पानी से चल के आएगी उसकी स्पीड होगी 2,25,000 किलोमीटर। जैसे ही वो प्रकाश हवा में आएगी उसकी स्पीड हो जाएगी 3,00,000 किलोमीटर। मतलब उसकी दिशा मुड़ जाएगी और हम तक जो प्रकाश आएगी मुड़ी हुई प्रकाश आएगी। इस वजह से बाल्टी का पेंदी उठा हुआ प्रतीत होता है, रियली में ऐसा नहीं होता, वो प्रतीत होता है। उसी टाइप से किसी बाल्टी को जब हम पानी से भर देते हैं और उसमें सीधी छड़ी को रखते हैं तो वो पानी की सतह के पास से टेढ़ा दिखता है। क्यों दिखता है टेढ़ा? क्योंकि छड़ी का जो भाग पानी में है वहाँ से प्रकाश पहले 2,25,000 किलोमीटर की स्पीड से आएगा और हवा में आते ही 3,00,000 हो जाएगा, उसकी दिशा मुड़ जाएगी। लेकिन छड़ी का भाग, जो भाग हवा में है, उसकी तो चाल 3,00,000 किलोमीटर ही रहेगा, उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं होगा, जिससे दोनों भाग का प्रकाश अलग अलग आएगा और पानी की सतह से वो मुड़ा हुआ दिखेगा। ये प्रकाश की अपवर्तन की वजह से ऐसे होते हैं। इसी टाइप से रात में हम तारे देखते हैं, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, उसका वजह भी अपवर्तन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चूँकि ये आपतित किरण है, चूँकि ये आ रही है तो ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण। और ये जो है अपवर्तन के बाद किरणें मिली और ये भी अपवर्तन के बाद मिली, इसको हम अपवर्तित किरण या निर्गत किरण का नाम दे सकते हैं। मतलब इसको अपवर्तित किरण क्या है या फिर निर्गत किरण। अब इन दोनों किरणों, चूंकि दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, दोनों किरणें क्या होती है, एक दूसरे की समानांतर होती है, और इन दोनों किरणों के बीच में ये जो लंबिक रूप से जो दूरी है, लंबिक रूप से जो दूरी है, इसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, हवा के लिए माध्यम क्या है, मतलब प्रकाश के लिए हवा, पानी, कांच, उसमें प्रकाश की स्पीड क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन होने की वजह क्या है ना, चाल में परिवर्तन। और अब इन सभी चीज़ों का एक एक करके हम डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का। प्रकाश का अपवर्तन है ना, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का डेफिनेशन हो गया।
दूसरा हमारा यहाँ है पार्श्विक विस्थापन। ये क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन ये क्या है? आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों के बीच में ये जो लंबिक दूरी है, इसी दूरी को हम क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन कहेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मतलब पार्श्विक विस्थापन क्या है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी, जैसे कि यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, ये आपतित किरण हो गई और ये निर्गत किरण हो गई। दोनों के बीच में जो लंबिक दूरी है, इसी लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। ये जो माध्यम देखे हैं, तो माध्यम में सघन और सरल या विरल माध्यम, ये क्या है ना? सघन का मतलब भीड़ भाड़ वाले, घना भीड़ भाड़ वाले, है ना? और सरल या विरल का मतलब बहुत कम भीड़ भाड़ वाले। तो इसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ हम प्रकाश की स्पीड को देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाश की चाल को देखेंगे। जिस माध्यम में, अगर हम दो माध्यम दिए हुए हो और उस दोनों माध्यम में ये पहचानना हो कि कौन सा माध्यम हमारा सघन होगा, कौन सा सरल या विरल होगा, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, हम क्या देखेंगे? प्रकाश की चाल। ये देखेंगे किस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा वो सरल या विरल माध्यम होगा, और जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा वो सघन माध्यम होगा। मतलब सघन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश की चाल कम, प्रकाश की चाल कम वाला माध्यम, है ना? मतलब प्रकाश की चाल कम वाला माध्यम, जो हमारा दो माध्यम दिए होंगे उसमें देखेंगे प्रकाश की चाल कम किसमें है, जिसमें कम होगा वही हमारा सघन माध्यम होगा। और ये जो लिखे सरल या विरल जो लिखे, इसका मतलब ये हो गया प्रकाश की चाल अधिक वाला माध्यम। मतलब जो दो माध्यम दिए होंगे उन दोनों माध्यम में जिसमें प्रकाश का चाल कम होगा वह सघन, जिसमें ज़्यादा होगा विरल। जैसे यहीं पे देखते अगर हवा पानी दिया हो, अगर क्या दिया हो? हवा और पानी दिया हो, तो हवा क्या हो जाएंगे? सरल, चूँकि ये अधिक चाल है, और पानी क्या हो जाएंगे? सघन। अगर पानी कांच दिया हो तो यहाँ पे पानी सरल हो जाएंगे, कांच सघन, चूँकि पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है इसलिए सरल हो जाएंगे, और कांच में कम है इसलिए सघन। अगर हवा कांच दिया हो तो भी यहाँ हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा है और कांच में कम है, तो हवा क्या हो जाएंगे? सरल, और कांच हो जाएंगे सघन माध्यम। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? प्रकाश का अपवर्तन क्या है। फिर हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते करें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।